रामपुर से बड़ी खबर है। आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आजम खान की सजा को कोर्ट ने बढ़ाया है। 2 पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने सजा को बढ़ाया। आजम खान को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। एक और झटका लगा है एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को, जहां पर कोर्ट ने सजा को बढ़ा दिया है। 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में आजम खान को बड़ा झटका लगा है। सजा को कोर्ट ने बढ़ा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? सजा डबल हो गई आजम खान की, मुश्किलें बढ़ गई उनकी। बिल्कुल, आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड के मामले में अपने बेटे के साथ रामपुर जेल में बंद हैं, उनको एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। आजम खान को अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड के मामले में नवंबर 2025 में 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया था। वहीं बचाव पक्ष ने जो थी सजा के खिलाफ जो थी अपील दायर की थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने को लेकर के अपील दायर की थी। इसी पूरे मामले की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था, जिसमें बचाव पक्ष की अपील जो थी वो पहले ही खारिज कर चुकी थी। आज अभियोजन पक्ष का फैसला आना था, अपील पर फैसला आना था, जिसमें सजा बढ़ाने को लेकर के अपील थी। उसी में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, जिसमें आजम खान की सजा को बढ़ा करके अब 10 साल की सजा कर दी है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भाई, अगर अब्दुल्ला आजम की बात करें तो अब्दुल्ला आजम की सजा 7 साल ही रहेगी, लेकिन उनके जुर्माने को बढ़ा करके 3.5 लाख का कर दिया है। तो जाहिर बात है, एक बार फिर कोर्ट से आजम खान को झटका लगा। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। एक बार फिर झटका आजम खान को लगा और इस बार उनकी सजा को बढ़ा दिया है कोर्ट ने। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव। यूपी में पहली बार प्रधान चुनाव तक बनेंगे प्रशासक। सभी ग्राम सभाओं में होगी प्रशासकों की नियुक्ति। 26 मई तक होगी प्रशासकों की नियुक्ति। प्रधानों का 26 मई को खत्म होगा कार्यकाल। यूपी में अब तक एडीओ पंचायत बनाए जाते थे प्रशासक। चुनाव तक प्रधान के पास रहेगी गांव के विकास की जिम्मेदारी। किसी तरह का संदेह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, हम लोग 16 मई को उनके साथ बैठे थे। 20 अप्रैल को संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की थी। पंचायती राज मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ लगातार हम लोग संवाद में। अभी 2 दिन पहले भी हम लोगों की बैठक हुई है। इस बार प्रधानों को ही प्रशासक बनाए जाने का निर्णय लिया जा रहा है। कल लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक। बसपा के यूपी सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। बसपा के यूपी सभी जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। कल सुबह 11 बजे बसपा की बड़ी बैठक। तो ये बड़ी बैठक होने जा रही है बहुजन समाज पार्टी की कल सुबह 11 बजे। उसमें सभी जिलाध्यक्ष शामिल होंगे, सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। यूपी में चुनाव आ रहा है और उसके चलते पार्टी जो है अपने संगठन पर मंथन कर रही है। कल लखनऊ में सुबह 11 बजे बसपा की ये बड़ी बैठक होगी। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर निशाना साधा। ओपी राजभर ने अपने पोस्ट में लिखा, अखिलेश यादव को देखकर दया आती है। जिन कांग्रेसियों को वो अपना लंगोटिया यार समझ रहे हैं, वो बिन पैनी के लोटा निकले। हिम्मत देखिए, वो ठगबंधन वाली गंदी मानसिकता लेकर बहन जी के घर पहुंचे और बहन जी ने दरवाजे से ही भगा दिया। हाल ही में तमिलनाडु में इनके यही लंगोटिया यार दगाबाजी करते हुए पाला बदल लिए। अब भी इनका दिमाग नहीं खुला। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के लिए लिखा है, आइए कभी 45 डिग्री में निकलिए धूप में, या फिर तेल चट्टा के सहारे चुनाव जीतने का विचार तो नहीं है ना आपका। दारुल उलूम देवबंद को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। सहारनपुर में हिंदू रक्षा दल ने दावा किया कि दारुल उलूम देवबंद के 14 फीट नीचे भगवान शिव का मंदिर है। हिंदू रक्षा दल ने जिले के डीएम को ज्ञापन सौंपने की मांग की है, वहां खुदाई की जाए। इतना ही नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने पहुंचे हिंदू रक्षा दल। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि अगर जांच होती है और उनकी बात झूठी निकलती है तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। में जो मस्जिद है उसके नीचे 14 फीट नीचे शिव का मंदिर है। हम डीएम महोदय के माध्यम से ये मांग करने आए हैं कि
हम मांग करने आए हैं उसकी खुदाई कराए तत्काल। डीएम महोदय अपने आप संज्ञान लेके उसके बाद पीआईएल डालेंगे। अगर वहां पर मंदिर नहीं मिलता तो मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन से मुझे फांसी देने का काम करे, 14 फीट नीचे खुदवाए उसको। अगर वहां पर नहीं मिलता तो भ्रामक जानकारी फैलाने के जुर्म में मुझे फांसी दे, मैं फांसी लेने के तैयार हूं। खबर अयोध्या से है। सहारनपुर के देवबंद स्थित दारुल उलूम को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने दावा किया कि दारुल उलूम की जमीन के नीचे शिव मंदिर मौजूद है। अब इस बयान को लेकर अयोध्या के कई संत महंत भी खुलकर समर्थन में आए हैं और ललित शर्मा के दावे का समर्थन करते दिख रहे हैं। पहले तो हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ उनके बहुत बड़े गार्जियन हैं और फिर ये सांसद हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित वर्मा जी का यह सराहनीय कदम है। उन्होंने जो कहा है वह 100% सही कहा। देवबंद उलेमा यह शिव मंदिर है, जांच होनी चाहिए, जांच के दौरान दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने इतना तक कहा अगर शिव जी का अगर वहां पर मनो जो है शिव भगवान नहीं मिलेंगे तो मुझे फांसी दे देना चाहिए। इससे बढ़कर के और क्या विश्वास हो सकता है। देवबंद उलूम का जो प्रकरण है ललित शर्मा जी ने जो उठाया है स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है। ये प्रकरण एक बार और उठ चुका है जिसे दबा दिया गया, लेकिन यदि आज उसकी जांच कराई जाए तो वास्तव में शिव मंदिर ही है वो। कहने की कोई बात नहीं, चाहे वो ताजमहल हो चाहे देवबंद हो, क्योंकि आक्रांताओं ने हमारे जितने भी विरासत में हमारे जो भी सांस्कृतिक धरोहर थी, जो हमारे आराध्य थे, उन्हीं के ऊपर आक्रमण करके उन्हीं को कब्जा करके उनको कन्वर्ट कर दिया। हिंदू रक्षा दल नेता ललित शर्मा के दावे पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पलटवार किया। मौलाना रजवी ने कहा कि ललित शर्मा का दावा फर्जी और वाहियात है, जो कि हिंदू मुस्लिम टकराव करवाने वाला बयान है। मौलाना ने कहा है कि कुछ फिरका परस्त हिंदू और मुस्लिम के बीच टकराव करवाना चाहते हैं। जी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और हमारे भारत में कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो इस तरीके से बातें कहते रहते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़े, विवाद जन्म ले। और जबकि होना ये चाहिए कि जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, यकजहती है, ये बनी रहना चाहिए, बाकी रहना चाहिए। मगर अभी ललित शर्मा ने ये कहा कि अगर दारुल देवबंद के अंदर खुदाई की जाए तो वहां शिव मंदिर निकलेगा। ये एक बहुत बड़े विवाद को जन्म देने वाली बात है। यूपी में 31,000 से ज्यादा युवक संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द। वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों में खामियां मिली हैं। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है। कब्रिस्तानों दरगाह का खसरा 2 वक्फ में दर्ज पाया गया है। उम्मीद पोर्टल पर अब तक दर्ज 1,18,302 वक्फ संपत्तियों में से 31,328 का पंजीयन रद्द कर दिया गया है। कि जैसे किसी की संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं मानी जा सकती, जो वक्फ संपत्ति के नाम से रजिस्टर्ड है उसी को पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कहा गया है। तो तमाम ऐसी से लोगों ने उसमें दर्ज किया है। जांच में 2 गलत पाया गया तो निरस्त किया गया। यूपी में बिजली संकट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के बीच एक्स पर जंग तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने अपने पोस्ट में बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि महाविद्युत आपदा के लिए मंत्री, विधायक और भ्रष्ट ठेकेदार जिम्मेदार हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने ना नया पावर प्लांट लगाया, न ट्रांसमिशन सुधारा, ऊपर से स्मार्ट मीटर में भ्रष्टाचार। अखिलेश के पोस्ट पर यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने भी पलटवार किया और कहा, आईना पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। उन्होंने दावा किया सपा राज में पीक डिमांड 13,000 मेगावाट थी, जो अब 30,000 मेगावाट है। यूपी 4 साल से सबसे ज्यादा बिजली देने वाला राज्य है और 1.80 करोड़ के मुकाबले अब 3.70 करोड़ उपभोक्ता है।